वो लगे गया सीधा मम्मी के पास, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी को जाके पीछे से हाथ करके मम्मी आपका बेटा सब इंस्पेक्टर बनेगा। वो दिन सच में बहुत ही स्पेशल था मतलब लाइफ का। और सफलता का जो पहला आयाम होता है वो आयाम होता है आपके संस्कार। कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप खुद जो है उसमें ऑटोमेटिक चलना शुरू कर देंगे। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, मैं इन नादान परिंदों को बाज बनाता हूँ। और जिस पल का, जिस घड़ी का आपको इंतजार था और एसएससी सीपीओ में अंतिम रूप से चयनित होकर के और ट्रेनिंग के दरमियान प्रेम जो क्यूसर नागौर, तो प्रेम हमारे बीच आ चुके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है अभिनंदन। प्रेम के लिए मैं इतना ही कहूंगा, अमिताभ बच्चन की वो पंक्तियां कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो हम प्रेम का सबसे पहले सम्मान करेंगे और उसके बाद में प्रेम ही की जबान से सुनेंगे उसकी सफलता की कहानी। कैसे वो पढ़ता था, आप ही के बीच में बैठता था, आप ही की जगह बैठता था, और उसके बाद में आज यहां तक का जो सफर है वो कैसे तय किया और हमारे गुरुजनों के माध्यम से सुनेंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले अनिल जी और विकास सर को कि साफा पहना करके और प्रेम का स्वागत और अभिनंदन करें। तो प्रेम, अगली जबान आपके लिए प्रेम की रहेगी, तो जोरदार प्रेम, धमाकेदार, लाजवाब आपकी कहानी जो क्या रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार इन सब के लिए, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इतना शानदार वेलकम होगा मेरा। और स्पेशली सर के लिए थैंक यू, और आप सबका भी थैंक यू कि आपने मुझे सुनना पसंद किया। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं अपनी स्टोरी अपने भाइयों, अपनी बहनों को बता पाऊँगा। शुरू से शुरू करते हैं, है ना, शुरू से ही शुरू करते हैं कि कैसा मेरा मतलब रहा एक सीपीओ में मेरा, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वाज माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और एक्चुअली एसएससी में मेरा इतना टाइम नहीं हुआ था। एक अच्छा साथ और एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छा, आई विल से, मैं खुद इस चीज़ के लिए था कि मतलब कैसे करनी है चीज़ें, एक अच्छी स्ट्रेटजी और ये सब चीज़ें कैसे मैंने मेंटेन रख के, ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ध्यान रखा इन चीज़ों को। तो देखो, शुरू में जब मैं सच बताऊंगा, आई विल से कि ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसे कोई बहुत योगी बाबा के टाइम से तपस्या कर रहा हूँ इसीलिए मेरा एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन बन गया। यू जस्ट नीड एक अच्छी सी गाइडेंस, एक अच्छा आपका डेडिकेशन और एक अच्छा डिसिप्लिन, और उसके अलावा देयर इज नथिंग। उसके बाद में आपके सिलेक्शन के बीच में कोई नहीं आ रहा, ठीक है। और मैं सच बताऊँ, एसएससी सीपीओ का फॉर्म फिल किया था। दिन में मैं गया था साइबर कैफे से फॉर्म भर के मैं आया घर पे, तो माई दीदी आस्क्ड कि किस चीज़ का फॉर्म फिल किया। मैंने कहा ये सीपीओ का था, एसएससी सीपीओ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज गोइंग फॉर सीजीएल, मैं सीजीएल के लिए जा रहा था। तो एसएससी में जब मैं आया तो उन्होंने पूछा कि सीपीओ का फॉर्म फिल किया कि है क्या सीपीओ। मैंने कहा ये कोई है, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में है कोई। और आई वाज जस्ट सर एंड विकास सर भी थे, चारण सर भी थे, तो वो सब यहीं थे। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ एसएससी की प्रिपरेशन के लिए जब मैं आता था इसी रूम में, एज आई टोल्ड, और फिर वहाँ हम लोगों ने ये सब चीज़ों के लिए एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो प्रीलिम्स, एज यू नो, सीपीओ का प्रीलिम्स और ये सीजीएल का प्रीलिम्स एकदम सेम ही रहता है, बस क्वेश्चंस डबल हो जाते हैं, टाइम डबल हो जाता है। तो एक वो स्ट्रेटजी चल ही रही थी कि उस हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको कैसे लेके चलना है, और उत्कर्ष के नोट्स वगैरह भी थे। और वो सब चीज़ें देखते हुए मैंने वो प्रीलिम्स के लिए अच्छा प्रिपेयर कर भी लिया। फिर मैं फिजिकल वगैरह के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जब मैं वापस अपने गाँव गया और वहाँ मैंने फिजिकल की प्रिपरेशन की, और फिर वहाँ से जब मेंस आया, और मेंस के टाइम में भी ऑफकोर्स काफ़ी बुक्स वगैरह की हेल्प ली, और यहाँ के भी नोट्स मेरे पास पहले से थे उत्कर्ष के, तो जो बुलेट नोट्स थे ग्रामर के। और एक्चुअली उस टाइम मेंस के लिए मैंने इतना टाइम दिया भी नहीं था, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सोर्सेस अच्छे थे मेरे पास शुरू से, और ये बुलेट नोट्स वगैरह जितने भी थे, और भी मेरे पास खुद के ऑफकोर्स हर एक पास रहते हैं अपने खुद के नोट्स वगैरह, तो वो चीज़ें मैंने ली उसके बाद में साथ में। और अच्छा गया मेरा मेंस, और मेंस अच्छा जाने के बाद में वो एक खुद में लगने लग गया कि हाँ अब कोई ना कोई फोर्स तो अलर्ट हो ही जाएगी। लेकिन ऑफकोर्स आई वाज टारगेटिंग फॉर सीएसएफ,
क्योंकि CSF इज़ द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। हर एक किसी की जो भी CPO में जा रहा है, हर कोई यही टारगेट करता है कि उन्हें CSF ही मिले फर्स्ट अटेम्प्ट में। और वो मेंस में मैंने जब वो किया, उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, वो चीज़ों को, जब मेंस अच्छा गया, मेंस में अच्छा स्कोर आया, और ऑफकोर्स उसके बाद में मेडिकल्स चले। मेडिकल्स में भी नर्वसनेस थी, काफ़ी पॉइंट्स थे कि यार ये पॉइंट अपना है, ये पॉइंट वीक है, वो पॉइंट वीक है, वो चीज़ें कंसिडर होगी नहीं होगी। ऑफकोर्स आप में से भी काफ़ी लोगों का होता है। ऑफकोर्स आई कैन सी ग्लासेस देयर, और इवन हियर सम ऑफ द लेडीज़ आर वेयरिंग ग्लासेस। सो सबको लोग कहते हैं कि आँखें वगैरह अपनी ठीक रहती है, तो मुझे भी ऐसा था कि यार सब चीज़ें अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, वो सब नर्वसनेस भी थी उस टाइम। वो चीज़ें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय गॉड्स ग्रेस, और उसके बाद वो चीज़ें सही गई है मेरी, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ्स आई, फाइनल सिलेक्शन आया। एंड दैट डे ऑफकोर्स बहुत वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और उस दिन वो जो खुशी थी, रात के 8:30 समथिंग मेरे दोस्त से बात चल रही थी, और उसने कहा कि अरे सुन 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 सुन, बाकी बात बाद में, CPO का रिजल्ट आ गया। और उसके फ़ोन पे मैंने बोला कि हाँ तू देख, और उसने कहा यार यार तेरा नाम तो नहीं दिख रहा। क्या यार, क्या यार कट ऑफ्स कितनी रही? क्या यार कट ऑफ्स तो बहुत हाई गई, आई स्कोर्ड 339। और उसने फिर कहा कि यार 341 समथिंग गई है कट ऑफ्स, और तेरे को तो कोई फोर्स भी नहीं मिली है, ना CSF ना CRPF BSF, तो वो भी नहीं मिली। और मैं हताश हो गया उससे। मैंने कहा ठीक है यार, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं 5 मिनट बैठा रहा ऐसे, फिर मेरी भी हिम्मत नहीं कि मैं वापस चेक करूँ स्पीडी पे मेरा नाम सर्च करूँ। ऑफकोर्स क्यों होती है, अगर उसने बोल ही दिया तो। पर उसने फ़ोन वापस करके कहा कि अबे मूर्ख आदमी, सिलेक्शन हो गया है तेरा, ऑल इंडिया रैंक 343 आई है, और CSF मिली है तुझे। और वो जो मोमेंट था, मैंने कहा चल इस मामले में भी फ़ोन तो रखूंगा मैं। फ़ोन रख तू। फ़ोन रख के गया सीधा मम्मी के पास, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी को जाके पीछे से हाँ करके, मम्मी आपका बेटा सब इंस्पेक्टर बन ही गया। तो फिर उसके बाद मम्मी की भी अलग खुशी, मम्मी की लोग मम्मियों के रहते हैं इमोशनल, वो उन्हें खुशी के आंसू निकलने लग गए। पापा को फ़ोन किया, पापा को घर पे बुलाया, सब लोगों को बुलाया, फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया, सब बधाइयाँ दे रहे आपस में। और तभी ऋषभ सर का फ़ोन आता है कि अरे हीरो क्या हालचाल है, क्या मिला? मैंने कहा सर CSF मिल ही गई आखिर। तो फिर क्या, वो भी बहुत खुश थे। और वो दिन सच में बहुत ही स्पेशल था, मतलब लाइफ का, मैं कहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में वो दिन जल्द से जल्द आए, और आप भी घर में ऐसे मतलब एक खुशियाँ सेलिब्रेट करो वो दिन। मतलब रात के 11:30 आप किसी हलवाई के वहाँ जाके उसे दरवाज़ा खटखटा के बोलो प्लीज़ मुझे 1 किलो मिठाई तो आज दे ही दे। और रात के 11:30 बजे वो दुकान भी नहीं खोल रहा, फिर भी आप कह रहे हो नहीं। आपका भाई, आपका जो कजिन है, वो पटाखों की दुकान पे जा रहा है, उसे लड़के कह रहा है प्लीज़ पटाखे दे दे, आज जो भी देना है तेरे को, जो भी जिस टाइप के पटाखे तेरे पास दे दे, वो लेके आ रहा है रात के 11-12 बजे। वो खुशी, वो रात आई वुड से आपकी लाइफ में बहुत जल्द आए। और उसके बाद में तो फिर वही वहाँ से फिर मैं ट्रेनिंग के डेज़ आ गए, और ट्रेनिंग में गया, और ऑफ कोर्स आई एम एंजॉयिंग माई ट्रेनिंग। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ आई वुड से, क्योंकि बहुत ही अच्छे मेरी लाइफ के बेस्ट ईयर्स में से ये ईयर्स चल रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है, CSF में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वहाँ जा रहे हैं सुबह शाम ट्रेनिंग में, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो वेपन ट्रेनिंग सीखना, वो सब चीज़ें सीखना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी 7-8 महीने पहले की बात है, आई वॉज वन ऑफ यू, और मैं यहाँ बैठा था। और उस टाइम अभी मैं वहाँ बैठ के एकदम चीज़ें कंसिडर जब सोचता हूँ एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई कि हाँ यार अभी लाइफ में यार कहाँ, वेयर वाज आई एंड अभी कहाँ हूँ, तो अच्छा लगता है कि खुद में अच्छा पॉजिटिव फील आता है कि यार लाइफ में हमने बहुत कुछ एक अच्छा डिसिप्लिन वे में हमने इस चीज़ों को कंसिडर किया, और कुछ इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। नहीं, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफी बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे और आप भी। सो डू आई, मैं भी। तो फर्स्ट पोजीशन इंग्लिश डिबेट के अंदर अगर प्रेम लेकर आ सकता है तो शायद आप लोग भी लेकर आ सकते हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर की है। और उसके बाद क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है वहाँ पे, इवन एज अ ट्रेनी वी गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और वहाँ एक अच्छा कैंपस है, तो वहाँ हर चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हो आपको सब कुछ सिर्फ रगड़ा ही मिल रहा है, सिर्फ जो हाथ पे मेरे निशान रग रहा है ऐसे ही मिल रहा है। ये थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। Sometimes it become difficult to cope with the complete GS subjects. हाँ, To एक साथ complete सारे the individual subject it become difficult to cover the complete syllabus. So how do you manage हाँ, your अच्छा time साथ in में covering लेके कैसे GS चलना है, syllabus? सब पूरी प्रोग्रेस को कैसे साथ में लेके चलना है। तो उस टाइम तो देखो मेरा एक स्केड्यूल बनाने का बहुत बड़ा मेरा एक कीड़ा है, मैं बहुत बनाता था, तो मैं उन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता था। और अभी भी मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ता था, मैंने उसको बोल रखा है कि ये जो मेरी टेबल है इसका जो भी रेंट होगा महीने का
मैं अभी भी देने को तैयार हूँ, मेरी टेबल वैसी की वैसी रहनी चाहिए। तो मेरी जो लाइब्रेरी उसमें वही का वही पड़ा है, उसमें चारों तरफ स्केजुअल्स लगे रखे हैं कि मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे 20 ईडियम्स पर डे, 20 OWS वन वर्ड्स, और उसके बाद में वो, और 20 एंटोनिम सिनोनिम, ये इंग्लिश का। पहले मैंने टाइम को मैनेज किया कि सुबह से शाम तक ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए, और उसके बाद में सब्जेक्ट्स के बाद में मैंने उनके टॉपिक्स को डिवाइड किया है। तो ठीक है, और जैसे इंग्लिश वगैरह होगी तो हर एक सब्जेक्ट में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स, इट इज़ नॉट ओनली मैथ्स, अलजेब्रा भी है, ये एडवांस भी है, और उसमें भी आपको डिवाइड करना है, तो दोनों को साथ में भी लेके चलना है, तो दोनों को भी पढ़ना है। और जैसे इंग्लिश में हो गया तो इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी हो गई, आरसी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें भी साथ में पढ़नी है। तो तीनों को साथ में लेके चलने के लिए आपको उन टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करना है, और आपको ये एक दो चीज़ें एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना लीजिए और एक पेपर पे लिख लीजिए। इतने दिन है मेरे पास और इतना सिलेबस है, डिवाइड करूंगा, एक रोज का इतना पड़ेगा, इतने जम्बल्ड इतने पड़ेंगे, जम्बल का एक मोक लगाना है, टेक्स्ट बुक पे लगाना है तो लगा लिया, फिक्स है। मेरा आता था, मेरे हिस्से में ये था, मेरा अगर टाइम है स्केड्यूल अगर मैं याद कर सकता हूँ तो ये था कि 20 OWS पर डे, 20 ईडियम्स, 20 एंटोनिम सिनोनिम्स, और उसके बाद में एक PQRS का मोक और एक RC का मोक, और उसके बाद में जो ग्रामर का था एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पूरा। जैसे वर्ब जिस दिन पढ़ा उस दिन वर्ब पढ़ा, और उसके बाद में दूसरे वाले दिन मैं उस वर्ब के जो भी जितने एरर थे, उसके बाद में क्योंकि मेरे पास एक था, एक सोर्स था उसमें, जैसे ये उत्कर्ष वाले में था, उसमें दो स्लॉट थे मैथ्स, जैसे इंग्लिश के, एक नॉर्मल के लिए और उसके बाद में एक एडवांस के लिए। पहले दिन नॉर्मल लगा लिया, उसके दूसरे दिन एडवांस लगा लिया, ऐसे करके टुकड़े टुकड़े में बांट के पेपर पे वर्क करके उसके बाद में मैंने उस टाइम को डिवाइड करके खुद को बना लिया था और एक टेबल पे चिपका लिया था कि ये टॉपिक हैं और इनको डिवाइड करके ये ऐसे पढ़ना है। अगर सर मोक की बात करें तो मोक मैंने सच में सारे कर लिए थे ऑलमोस्ट। और ये अगर आप मेथड की पूछ रहे हैं कि जिस मेथड से टाइम वेस्ट होता है, कौन सी मेथड लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, तो देखो मैथ्स में टाइम कंज्यूम होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए बता देता हूँ, मैथ्स में टाइम कंज्यूम होगा, उसमें टाइम बचाने की भी सोचना भी मत। जब पहले मेहनत कर रहे हो तब पहले पूरा कंटेंट पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में मेहनत मतलब वो टाइम बचाने की सोचना, लेस टाइम कंज्यूम तभी होगा, पहले मेहनत करना उसमें दबा के। और इंग्लिश वगैरह में हो गया तो एक वन गो में मत करो चीज़ें, उससे टाइम बहुत अच्छा। लोग क्या करते हैं, एक पूरा पेपर ले लिया किसी भी वोकैबुलरी का जस्ट से, और उसके बाद में उसको रटना शुरू करते हैं ऐसे कि जैसे पूरी की पूरी ये जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन दूसरी वाली शुरू करूंगा। वो चीज़ मत करना, वो टाइम वेस्टिंग है। टाइम वेस्ट उससे अच्छा रहता है आप सारी पढ़ रहे हो, एक पेंसिल ले ली, उसके बाद में अभी ये नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ें टिक कर ली थी, और अभी वो आ रही थी नहीं करी, वो कभी टिक नहीं की। सेकंड गो में जा रहे हो, उसके बाद में आपने हाईलाइटर ले लिया, और हाईलाइटर लेके अब कौन सी नहीं आ रही, वो जो पेंसिल वाली पढ़ी सिर्फ आपने, और अब पेंसिल वाली पढ़ी, उसमें हाईलाइटर आपने लगा दी कि अब ये तो अब भी नहीं आ रही। उसके बाद थर्ड गो में आप जा रहे हो, एक लाल पेन लेके आ रहे हो, उसके बाद में देख रहे हो हाईलाइटर वाली चेक कर रहे हो, और हाईलाइटर वाली चेक करते टाइम आपको पता चल रहा है कि ये अभी भी नहीं आ रही, तो जिस टाइम आप एग्जाम के टाइम जाओगे ना तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आपको पता चलेगा वो इंग्लिश वगैरह में लेस टाइम कंज्यूमिंग वो बेस्ट है। और मैंने ये सजेशन काफ़ी लोगों को दिया कि ये ऐसे आप जा सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन का पहला पॉइंट ये, 3 पॉइंट तो मैं क्लास में बताता ही हूँ। पहला पॉइंट ये बताता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका शानदार हो, दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट हो, मतलब स्पीड हो, एंड ये दोनों ही चीज़ें तीसरे पॉइंट से आएगी, और वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है निरंतरता, जहाँ निरंतरता है वही सफलता है। लेकिन ये सब साइड में कर लो, अगर आप कितना भी पढ़ लो, रात ही नहीं कर लो, क्लास में कितना भी आओ, कितना भी अटेंडेंस लगाओ, अगर आपने टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, 1 घंटे टेस्ट का अगर उसके पीछे पढ़ के 2-3 घंटे वापस उसी टेस्ट को नहीं दिया, तो आपने अपने आप को परखा नहीं। और जब तक आप टेस्ट को अच्छा से एनालिसिस नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ओवर थिंकिंग, बिल्कुल बहुत सी ओवर थिंकिंग करता था मैं, बहुत, मतलब मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में हम ये इस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें लगता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब ये चीज़ें मुझे भी रहती थी। और ये वीडियोज़ वगैरह था, ये मोटिवेशन वगैरह, एक्चुअली मैं शायरी वगैरह तो सुनता था मैं, लेकिन मैं ये मोटिवेशन वाला तो मेरा नहीं था, लेकिन तो मेरा ये नहीं था। ऑफ कोर्स जिस माहौल से हर एक को अलग अलग चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं ये मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करके अपने मोटिवेशन को बूस्टअप करता था जब भी मैं लो फील करता था। ऑफ कोर्स हर कोई लो फील करता है, हम आप भी तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव लेके चल सकते हैं कि हाँ बी पॉजिटिव, लेकिन जब स्कोर नहीं आता, हम कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हाँ यार लो फील कर रहे हैं। उस टाइम मेरा ये था कि ये सिलेक्शन वीडियोस तो नहीं, लेकिन मैं
ये माहौल वाले वीडियोस तो बहुत देखता था कि ये अगर मैं अपना सिलेक्शन ले लूँ तो उसके बाद में मैं ये चीज़ें करूँगा, खुद के लिए ये करूँगा, फैमिली के लिए ये करूँगा, दोस्तों के लिए ऐसा बन जाऊँगा, उसके लिए वैसा बन जाऊँगा, एक मेरी डिसिप्लिन लाइफ होगी। और उन सब चीज़ों के लिए सुनने के लिए जैसे कुछ अच्छे अच्छे मोटिव जैसे CSF की लाइफ कैसी है, ये सब चीज़ें देखना वगैरह। और मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, पर्सनल बकेट लिस्ट होती है हर एक की, तो क्या वो चीज़ें मेरे को करनी है, वो चीज़ें करनी है, वो चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस देखता था, मैं उसी से मोटिवेशन हो जाता। मेरे लिए बूस्टअप होना वही था। मैं प्रेम को उत्कर्ष परिवार की तरफ से और आप सभी की तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग यहाँ पधारे और इन बच्चों को मोटिवेट किया। पुनः आपका उत्कर्ष परिवार की तरफ से दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पुनः आप लोग यहाँ पधारे और जब भी आप जोधपुर पधारे तो उत्कर्ष यहाँ अवश्य पधारिएगा और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट अवश्य करते रहिएगा। पुनः एक बार जोरदार प्रेम के लिए जोरदार तालियां, स्वागत और अभिनंदन।